नमस्कार। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता भाजपा के राकेश त्रिपाठी जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो पूर्वोत्तर को, जो इतनी अच्छी आप लोगों की सीट जीती है। त्रिपुरा में बार वापसी कर रहा है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, आज पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, आज पूरे देश में नरेंद्र मोदी का जादू चल रहा है। और नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण नीतियां हैं, जो सामान्य व्यक्ति को जोड़ने का काम करती हैं, उसके कारण आज जाति से, मजहब से, क्षेत्र से, लिंग से, भाषा से, इन सब बातों से ऊपर उठ करके आज सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि आज पूर्वोत्तर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सफलता आ रही है, उसका कारण है पिछले आजादी के बाद से लेकर के अब तक, यानी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से पहले तक देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, जितनी बार मिलाकर के पूर्वोत्तर गए होंगे, अकेले नरेंद्र मोदी जी ने 51 से ज्यादा दौरे करके प्रधानमंत्री के साथ देश को कनेक्ट करने का काम उन्होंने किया है। आज अगरतला के बारे में अगर चर्चा हो रही है, कोहिमा के बारे में अगर चर्चा हो रही है, तो ये नरेंद्र मोदी जी का कारण है। वरना इससे पहले की जो पॉलिटिकल पार्टीज रही, जिनका शासन रहा कांग्रेस का, वो जानबूझ करके इन ऐसे राज्यों को डिवाइड पॉलिटिक्स के साथ काम करते थे। लेकिन हमने डिवाइन पॉलिटिक्स के साथ काम करने का शुरू किया और बॉर्डर एरिया के इन राज्यों को हमने आज वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, क्योंकि पिछली सरकारें ये मानती थी कि जो सीमावर्ती राज्य हैं, इनमें बॉर्डर एरिया डेवलप करने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा को खतरा पहुंचेगा। लेकिन हमने आज इसको पॉजिटिव अप्रोच के साथ लिया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा चक्र को मजबूत करने के लिए आज हमने यहां इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम किया। और उसका परिणाम आज वोटों के रूप में दिखाई पड़ रहा है। नागालैंड में लैंडस्लाइड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है, और मेघालय में भी भारतीय जनता पार्टी पिछली परफॉर्मेंस से बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करती हुई दिख रही है। ये जो अब तो हम लोग पूर्वोत्तर से कहकर यूपी का जो बजट आया, उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के बजट ने कमाल किया है। पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश का बजट हमने जस्ट डबल साइज का कर दिया है। उत्तर प्रदेश आज $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, और उत्तर प्रदेश आज केंद्र की तमाम योजनाओं को लागू करने में नंबर 1 बना है। इस बजट ने आम व्यक्ति का ख्याल रखा है, पूरे उत्तर प्रदेश का ख्याल रखा। वरना इससे पहले जब बजट आते थे सपा बसपा के शासनकाल में, तो प्रायोरिटीज तय हो जाती थी कि सपा का शासनकाल है तो मैनपुरी के लिए योजना आएगी, कन्नौज के लिए योजना आएगी, रामपुर के लिए योजना आएगी, और अमेठी के लिए, रायबरेली के लिए योजना आएगी। यही काम बसपा के समय में होता था कि वहां बादलपुर के लिए योजनाएं बनती थी। ये सैफई और बादलपुर का विकास, नोएडा और लखनऊ का विकास, समूचे उत्तर प्रदेश का विकास नहीं है। आज जो बजट है वो मिर्जापुर की भी चिंता कर रहा है, मुरादाबाद की भी चिंता कर रहा है, गाजीपुर की भी चिंता कर रहा है, गाजियाबाद की चिंता भी कर रहा है, सहारनपुर की चिंता भी कर रहा है, सोनभद्र की चिंता भी कर रहा है। यानी सर्वांगीण विकास उत्तर प्रदेश का कैसे हो सकता है? गांव का, गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का, महिलाओं का, हर आयु वर्ग, हर जाति वर्ग की चिंता इस बजट में की गई है। सबके लिए प्रावधान किए गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने संकल्प पत्र में कहा था, उस संकल्प पत्र की एक एक बात को लागू करता हुआ यह बजट दिखाई पड़ रहा है। जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, लगातार अतीक अहमद के जो मकान ढाए जा रहे हैं, और जो उमेश पाल मतलब हत्याकांड हुआ, उसको लेके विधानसभा में काफी हल्ला मचा, उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, एक फिरोज तांगे वाले का लड़का 1979 में जिसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होता है, एक गली का गुंडा कैसे आज इतना बड़ा माफिया डॉन बनता है, इसकी पूरी कहानी है ना, कि कैसे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी 1985 में जब वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कैसे टेलीफोन करके उस गली के गुंडे को छुड़वा करके उसको गैंगस्टर बनवाते हैं, और फिर मुलायम सिंह यादव जी का साथ पा करके वो गैंगस्टर कैसे माफिया बनता है, और फिर मायावती जी का साथ पा करके कैसे वो डॉन बन जाता है। पूरी तरह से सपा बसपा और कांग्रेस ने माफिया को पुष्पित पल्लवित करने का काम किया, उसको एक जड़ों में लगातार खाद पानी देकर के एक वटवृक्ष बनाने का काम किया। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस वटवृक्ष की एक एक टहनियों को काट डाला है, हर पत्ते को उजाड़ दिया है, और जड़ों को खोदकर हम जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं। अतीक अहमद, उनका भाई अशरफ इस समय जेल की सलाखों के पीछे हैं, तमाम उनके अन्य परिजन जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं, और 1200 करोड़ की संपत्तियां आज उत्तर प्रदेश में माफियाओं की जो हमने धूल धूसरित की हैं, बुलडोजर चलाया है, उसमें सबसे बड़ा नंबर अतीक अहमद का है। और ये आज अतीक अहमद के अंदर भय दिखाई पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके कह रहे हैं कि हमें उत्तर प्रदेश मत लेकर आइए, ट्रांजिट रिमांड मत दीजिए, कहीं मेरी गाड़ी ना पलट जाए, कहीं मेरा एनकाउंटर ना कर दिया जाए। माफिया को जो ये डर लग रहा है ना, ये डर यूपी के लोगों के लिए अच्छा है। नहीं, विपक्ष का एक आरोप है कि धनंजय सिंह हुए, राजा भैया हुए, या और भी जो कई लोग हैं, उनके ऊपर ये ऐसी कार्रवाइयां क्यों नहीं की जा रही है? नहीं, विपक्ष सेलेक्टिव तरीके से बोलता है। जब वो धनंजय सिंह का नाम लेता है तो अभय सिंह का नाम जानबूझ करके नहीं लेता है, इसलिए क्योंकि अभय सिंह समाजवादी पार्टी से विधायक है। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं
कि धनंजय सिंह हो या और जो अन्य नाम लिए जाते हैं, ये कोई भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ना माफिया बना है, ना भारतीय जनता पार्टी के इसके साथ किसी प्रकार का कोई एसोसिएशन है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कठोरता के साथ कार्रवाई की है, जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। अगर कोई जमानत पर छूटकर बाहर आया है तो ये न्यायिक प्रक्रिया है। हम प्रयास ये करते हैं कि कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में अगर कोई अपराध करेगा, उसके खिलाफ कोई एफआईआर लिखी जाएगी तो मुकम्मल कार्रवाई होगी। कोई भी व्यक्ति एफआईआर में नामजद हो या उसके खिलाफ चार्जशीट हो या उसके खिलाफ कोई समन हो और वो खुलेआम बाहर घूम ले, ये संभव नहीं है। और ये वो सरकार नहीं है जिसमें आज किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज होती, जहां पुलिस छापा डालने से डरती है। इसलिए ये बेसलेस आरोप जानबूझकर विपक्ष लगाने का काम करता है। वो जानबूझकर अपराधियों की जाति, उसका मजहब, उसका क्षेत्र, उसका पार्टी से जुड़ाव, इन सारी बातों को तवज्जो देने का काम करता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार अपराधी के उसका अपराध की प्रकृति क्या है, इंडियन पेनल कोड के तहत उसने कौन सा एफआईआर उसके खिलाफ लिखी गई है, उसके आधार पर हम प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। धन्यवाद आपको अपना समय देने के लिए।